नमस्कार दोस्तों। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार भक्ति पद तक ऊपर उठने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भक्तों की संगति करना। दूसरा, भगवान कृष्ण की सेवा में लगना। तीसरा, श्रीमद् भागवत या भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करना व उसे अपने जीवन में उतारना। चौथा, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना। तथा 5वां, वृंदावन या मथुरा में निवास करना। यदि कोई इन 5 बातों में से किसी एक में थोड़ा भी अग्रसर होता है तो उस व्यक्ति का कृष्ण के प्रति सोया हुआ प्रेम क्रमशः जाग उठता है। श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भावना हमारी चेतना को निर्मल तथा शुद्ध बनाने की विधि है। जब मनुष्य हर वस्तु को अपना मानता है तब वह भौतिक चेतना में रहता है, और जब वह समझ जाता है कि हर वस्तु श्री कृष्ण की है तो वह कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भावनामृत में की गई प्रगति कभी नष्ट नहीं होती। जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया वही भक्त है। इसीलिए अपने मूल स्रोत कृष्ण अथवा ईश्वर प्रेम को जागृत करना ही हमारा स्वाभाविक धर्म है। प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार सभी को अपने मूल स्वभाव में लौटना ही पड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि भक्ति पूरी नहीं भी होती तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म पाकर वह अपनी पूर्व जन्म की दैवीय चेतना को पुनः प्राप्त करते हैं और आगे उन्नति करने का प्रयास करते हैं। अतः कृष्ण भक्ति में दृढ़तापूर्वक लग जाना ही हमारा स्वाभाविक कर्म है। आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। सुखदेव कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति भगवान नाम तथा भगवान के कार्यों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है वह बहुत आसानी से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। केवल व्रत रखने तथा कर्म कांड करने से ऐसी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। लेकिन यदि कोई भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में आसक्त है तो वह ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नियमित भक्ति करते रहने से हृदय कोमल हो जाता है। धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं से विरक्ति हो जाती है। तब वह कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण के चरण कमलों में लिप्त हो जाता है तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। भगवत प्रेम का लक्ष्य न तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है और न ही भव बंधन से मुक्त होना है। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद में डूबना है। जब मनुष्य कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने योग्य हो जाता है तब यह भौतिक संसार जन्म मृत्यु का चक्र स्वयं ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।